Morning friends, today we are going to start first chapter of maths, real numbers. So chapter number 1, real numbers. अब जैसे यहां पर सबसे पहले हम हमेशा हर एक चैप्टर का बेसिक करते हैं, वैसे यहां पर एज द नेम सजेस्ट यहां पर क्या बोला गया है, रियल नंबर्स। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि एक्चुअली ये जो नंबर्स के बारे में बता रहे हैं वो एक्चुअली क्या चीज बता रहे हैं, व्हाट इज नंबर्स, या नंबर्स कितने टाइप के होते हैं या कैसे होते हैं, ये सारी चीजें पहले हमको इसके अंदर जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? नंबर, तो नंबर के जो टाइप होते हैं वो कितने कितने टाइप के नंबर होते हैं। सबसे पहला आपको पता हो तो स्टूडेंट्स, हम लोग बोलते हैं नंबर के टाइप की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टाइप के नंबर आते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा होल नंबर, नेक्स्ट इट कम्स इंटीजर्स, उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। राइट, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने क्या किया, एक नंबर को तीन डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। नाउ यहां पर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर क्या चीज है? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, होल नंबर इज अ नंबर, इट इज अ नंबर, इट इज द नंबर which start from whole number। students, whole numbers का मतलब which starts from 0, 1, 2, 3 and so on। मतलब ऐसे नंबर्स जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड आगे जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, इंटीजर्स बोला हुआ है। तो इंटीजर्स क्या होता है, व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या चीज है? तो इंटीजर्स मतलब हुआ द नंबर, इट इज अ नंबर, इट इज द नंबर which have negative, positive or fraction in it। मतलब इसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और साथ ही साथ फ्रैक्शंस हो, वो सारे ही इंक्लूड किए जा सकते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं तो इंटीजर्स मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव साइड आल्सो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दोनों साइड आपने क्या देखा, मैंने कंटिन्यूएशन को बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स वो चीज हुए जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होता है, 0 भी होता है और उसके साथ साथ फ्रैक्शन भी काउंट होता है। मतलब इंटीजर में सब कुछ आ जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये सबको? उसके बाद अब जो हमारी चीज बच रही है वो कौन सी है, इंटीजर्स किया हमने, होल नंबर्स किया हमने, अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या हुआ, इट इज द नंबर which start from 1। राइट, ऐसे नंबर्स जो नेचुरल नंबर को हम इवन रियल नंबर्स भी बोलते हैं। तो रियल नंबर या नेचुरल नंबर एक्चुअली कौन से होते हैं, द नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1। मतलब इसके अंदर ना ही 0 इंक्लूड किया जाता है, ना ही नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं, इसके अंदर ओनली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं।
समझ में आ गया सबको ये? तो यहां से मैं बाय एग्जांपल आपको बता देता हूं, इट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स जो है ये हमारे किस में आ जाते हैं? नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो नंबर सिस्टम है ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। आई बात समझ में? क्लास 9th में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। तो अब जब हम बात कर रहे हैं एक नंबर सिस्टम की, तो नंबर को हम और भी डीपली क्लासिफाई कर सकते हैं। इंटरनल क्लासिफिकेशन, ये हमारे एग्जैक्ट बाहर के क्लासिफिकेशन आ गए, तो हम नंबर को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। द नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू अगेन 2 पार्ट्स। Number can be classified into again 2 parts, and that is rational number irrational number। Number can be classified into again 2 parts, rational number and irrational number। तो सबसे पहली चीज, जैसे हमने नंबर को और भी क्लासिफाई किया, तो यहाँ पर हमारे पास हमको क्या मिल रहा है? रैशनल और इरैशनल 2 पार्ट्स मिल रहे हैं। अब इसकी स्टडी हम यहाँ पर पहले कर लेंगे, ताकि हमको एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर जब एक टॉपिक आएगा तब उसके अंदर हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या चीज है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रैशनल नंबर। What is actually a rational number? We have to define rational number. तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? The number, rational number क्या चीज है? The number which is in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-primes। अब चीज को यहां पर बहुत अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करना कि रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर इवन कंसिस्ट्स ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर का ही एक पार्ट हो गया रैशनल नंबर। हमने यहां पर क्या किया? क्लासिफाई एक्चुअली नंबर को किया, हुआ तो क्लासिफाई नंबर, बट एक्चुअली ये जो रैशनल और ये इरैशनल है वो आते किसके पार्ट में है? वो इंटीजर के पार्ट में आते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नॉर्मल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई इसके अंदर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि नीचे इसमें जो Q है वो हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि when a number is divided by 0, your answer is infinite, infinity। समझ में आ रही है ये चीज? तो ये चीज का खास ध्यान रहे, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको नंबर्स के अंदर काउंट किया है, इसको इंटीजर्स के अंदर काउंट नहीं किया है। हुए ये टाइप ऑफ इंटीजर ही, लेकिन थोड़ा जीरो के कंफ्यूजन की वजह से हमने इसको क्या कर दिया है? यहाँ पर इंटीजर्स ना लिखने की जगह हम क्या लिख रहे हैं? नंबर्स लिख रहे हैं। ये चीज खास ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन ask me as my number is given। अब the number which is in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-primes, इसमें हमको most importantly ये co-primes को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये चीज मैं बता दूं कि एक्चुअली co-primes का मतलब क्या होता है? co-primes का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है when HCF of two numbers is 1, when HCF of two numbers is 1, then the two numbers are co-primes। अगर दो नंबर का HCF क्या है? अगर दो नंबर का HCF 1 है तो वो दोनों क्या हो गए? को-प्राइम्स हो गए। लेकिन अब सबसे पहली चीज मैं आगे आपको यहाँ पर ये चीज डिस्कस करवाता हूँ कि एक्चुअली ये कैसे है, क्या है। देखो सबसे पहली चीज क्या हो गई कि अगर मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं 7/3, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे
तो व्हाट इज p? p मतलब क्या हो गया? द नंबर विच इज इन द न्यूमरेटर। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया? मेरा p क्या है? 7 है। व्हाट इज माय q? यहां पर मेरा q क्या है? 3 है। इतना क्लियर हो गया? p क्या है? 7 है और q क्या है? 3 है। तो अगर आप देखो तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, मतलब ये हो गया p by q फॉर्म में। क्लियर? और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 तो q 0 भी नहीं है, तो इट मींस ये डायरेक्टली क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? ये कोप्राइस वाले स्टेटमेंट को साथ में ले ही नहीं रहे थे। अब पर यहां पर वो चीज नहीं चलेगी। अब आपको इस कोप्राइस वाले स्टेटमेंट को इसके अंदर साथ में लेना ही है। तो अब हमने क्या देखा यहां पर? अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि p है, q है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नंबर क्या हो गया? रैशनल नंबर। क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। खाली हम यही चीज देखते हैं, राइट? तो इस कंडीशन में अगर आप ये कोप्राइम वाला स्टेटमेंट नहीं देखते हो, अगर आप ये कोप्राइम वाला स्टेटमेंट नहीं देखते हो, तो यहां पर प्लीज नोट डाउन करना, जैसे मैंने लिखा 12 by 30। नाउ स्टूडेंट्स, दिस कंडीशन यहां पर अगर आप देखो तो ये आपका p कितना है? 12 है। q कितना है? 30 है। पर देखो p by q फॉर्म भी है, p भी है, q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, क्योंकि q की वैल्यू मुझे 30 दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नंबर क्या है? ये नंबर इरैशनल है। This number is an irrational number। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर अभी तो आपने सब कुछ बताया, p by q फॉर्म है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रैशनल है, तो ये क्यों इरैशनल? Why? What is the reason behind it? So the reason behind it is हमने क्या किया? नो डाउट ये p और ये q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, पर अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। उसका रीजन ये है कि अगर आप HCF ऑफ P and Q चेक करते हो, HCF of P and Q चेक करते हो, तो HCF of 12 and 30 क्या होगा? HCF of 12 and 30 is 6। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? 12 and 12 और 30 का HCF क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा, which is other than 1। तो अब अगर आप यहां पर देखो 12 and 30 are not co-primes। 12 and 30 are not co-primes। 12 और 30 co-primes नहीं है। यहां पर मैंने कंडीशन लिखी थी कि p by q फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उसके साथ साथ and p and q are co-primes। खासकर आपको ये ध्यान देना है कि वो नंबर्स एक दूसरे के co-primes है या नहीं है। अगर आपको इसको रैशनल करना है तो यू हैव टू फर्स्ट रिड्यूस देम, कंपलसरी है ये। 12 by 30, तो इसको आप कट करो, 6 2s are 6 5s are, now it becomes 6 by 5। तो ये नंबर क्या हो गया? रैशनल हो गया। ये नंबर क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर आप ये बोलो डायरेक्टली मैं 12 by 30 को लिख दूं रैशनल नंबर, तो नो, you have to reduce it first। Why? Because the reason is वो नंबर p और q की कंडीशन को सेटिस्फाई तो जरूर कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कोप्राइम्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 12 और 30 का HCF मुझे क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है, जबकि कोप्राइम्स के लिए मेरा HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बहुत ज्यादा कंपलसरी। अगर आप यही चीज 7 by 3 में देखते हो, तो HCF of 7 and 3 is 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? 7 और 3 का HCF क्या मिला? मुझे 1 मिला। अब चेक कर लेना, ये अगर आपको HCF निकालना हो या चेक करना हो तो 1 मिल रहा है। अगर वो 1 मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? 7 and 3 are co-primes। समझ में आ रही है चीज ये स्टूडेंट्स? क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? तो यहां पर ये जो टॉपिक था वो मैंने आपको क्लियर किया। अब हम बात, जैसे हमने रैशनल नंबर चालू किया ही है, तो हम रैशनल नंबर की दो और क्लासिफिकेशंस को आगे रखते हैं। सबसे पहली चीज, रैशनल नंबर के और दो सब डिविजन्स। रैशनल नंबर के दो डिविजन्स, दैट इज फर्स्ट जो डिवीजन है, व्हाट, ये जो रैशनल नंबर है वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से दो पार्ट में ये रैशनल नंबर डिवाइड किया है? सबसे पहले आएगा टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, और यहां पर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। अब यहां पर हमारे पास इसके दो क्लासिफिकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमको लेनी है कि एक्चुअली ये जो रैशनल नंबर है ये दो टाइप में, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन सा? एक तो आएगा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और दूसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। याद रखना ये दोनों वर्ड्स एक ही है, रिपीटिंग भी बोल सकते हो या रिकरिंग भी बोल सकते हो, और शॉर्ट में इसको आप ये भी बोल सकते हो एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एनटीआर। क्लियर है? ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सबको समझ में आ रहा है ये? अब बात क्या हो रही है कि रैशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। तो बात क्या हो रही है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीस टू? तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर जो भी होगा उसके अंदर व्हेन, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये पक्का हो गया कि ये p/q फॉर्म में होगा, है कि नहीं? ये स्टूडेंट्स यहां पर मैंने आपको बोला कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब बात क्या हो रही है कि व्हेन p is divided by q, when p is divided by मतलब आप p को जब q से क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। when p is divided by q, your remainder is 0। कभी भी आपका रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। एनी हाउ, आइदर आफ्टर द डेसिमल और बिफोर द डेसिमल, दैट डजंट मैटर्स। बी केयरफुल, डेसिमल पॉइंट अगर आपको 0 लाने के लिए लगाना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एग्जांपल के तरीके से यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने यहां पर आपको बोला इट इज 7/2, मैं आप एक नंबर लेता हूं दैट इज 7/2। अब क्या होगा? जैसे ही आप यहां पर इसको डिवाइड करोगे 7 और यहां पर मैंने रखा 2, 2 3 6, रिमाइंडर इज 1, पॉइंट लगाया 0 आया, 2 5 10, सी रिमाइंडर इज 0। कहीं पर एक बार रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। कैसे? आइदर इट इज आफ्टर द पॉइंट और बिफोर द पॉइंट। जैसे आप सिंपली क्या करते हो? 6/2 करते हो। 6/2 पहली चीज तो रैशनल नंबर वही, क्यों? क्योंकि अगर आप इसका HCF निकालोगे तो 2 निकलेगा, विच इज अदर देन 1, और जब 2 निकलता है तो वो नंबर रैशनल नंबर नहीं होता है। तो आपको पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? आप 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0। बट दे आर नॉट कोप्राइम्स, जिसकी वजह से पहले आप रिड्यूस करोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/1। तो 3/1 में तो रिमाइंडर 0 मिलना ही है कि नहीं है? चेक कर सकते हो, आपको पता ही होगा। डिवीजन तो वैसे बच्चों सबको आता ही है ये आपको। क्या ये क्लियर हुआ एवरीवन? श्योर। अब बात क्या हो रही है कि जब ये भी एक रैशनल नंबर है, मतलब ये भी पक्का हो गया कि ये भी p/q फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ p/q। बट अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? तो सबसे पहली चीज, when p is divided by q, your remainder is not 0 but it is repeated again and again and again। ये क्या होगा? रिमाइंडर आपका रिपीट होता ही जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे यहां पर मैंने दिया था 7/2, अब मैं इसको कर देता हूं करीबन 2/7। क्लियर हो रहा है ये सबको? 2/7 क्या? either I can take even 3/2
3/2 भी आप ध्यान दे सकते हो एग्जांपल के तरीके से 3/2 अगर आप लेते हो, पर 3/2 तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इट इज 2/3। 2/3 को अगर आप देखो चेक करो तो आपका p क्या हो गया 2 हो गया और q क्या हो गया 3 हो गया, डिवाइड करो तो यहां पर पहले ही आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, देन ये आ गया 0, 3 6 18, रिमाइंडर आया 2, अगेन 3, ये 0 लगाना पड़ेगा, 6 18, यहां पर आपका रिमाइंडर आया 2, अगेन 0 लगाओ, 6 18 और यहां पर अगेन 2 बचेगा आपका रिमाइंडर, फिर आपको 0 लगाना है, फिर 6 18। तो अगर आप ये देख रहे हो तो आपका रिमाइंडर बार-बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, द रिमाइंडर इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर क्या आया 2/3 का आपका फाइनल आंसर आएगा 0.666 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, या इवन 0.6 बार जो आपने 9th में p/q फॉर्म में किया हुआ होगा स्टूडेंट्स। तो 0.6 के ऊपर बार आ गया मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या बार क्या बता रहा है हमको कि ये नंबर बार-बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब ये चलता ही जाएगा। तो ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, बट बी श्योर कि वहां पर वो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हुए कि एक्चुअली हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम रैशनल किस तरीके से बोल सकते हैं। तो अब हमारा एक लास्ट इसका ही पार्ट बचा, कौन सा, इरैशनल नंबर्स। व्हिच वन, इरैशनल नंबर्स। क्लियर है? इरैशनल नंबर्स। तो हम स्टूडेंट्स इरैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? इरैशनल नंबर का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने उसको द नंबर वो p/q फॉर्म में है या किस तरीके से है, बट द नंबर विच इज ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इट इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नहीं ऐसा नहीं, द नंबर विच इज द नंबर विच is non-terminating. Non-terminating. The number which is non-terminating is known as, the number which is non-terminating is known as irrational नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जिसका डिवीजन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रिमाइंडर कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब जैसे आप डिवाइड करोगे, पहली बार यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया, फिर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 आएगा, फिर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 8 आएगा, फिर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर फिर से 1 आएगा। मतलब ये रिमाइंडर कभी भी रिपीट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब आपका जो ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन जैसे इसमें कैसे है 6 6 6 6, 9th में आपने पढ़ा था, हम ऐसे भी करते थे 0.628 के ऊपर बार, मतलब क्या हो गया 0.628 628 628 628, पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट हो रहा था, तो वो क्या हो गया, वो रिपीटिंग हो गया, तो वो कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और आपको याद करो 9th में जब हम वो क्वेश्चन करते थे तो वो क्या करते थे, कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इनटू p/q फॉर्म। रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। समझ में आ गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और वो रैशनल नंबर था। क्लियर है? तो यहां पर भी यही चीज है, बट एक ऐसा नंबर जो कभी भी क्या हो रहा है, रुक नहीं रहा है डिवीजन में, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। अगर मुझे इसके एग्जांपल्स देने हो तो मैं आपको बता सकता हूं। एग्जांपल्स में लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप करो √2 √3 √5 √6 √7 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये नंबर्स आते हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर हो वो रैशनल हो जाता है। √4 जैसे मैंने आपको बताया, बीच में मैंने नहीं लिखा है, देख लो यहाँ पर √4 बाय, बिकॉज़ इट इज अ रैशनल नंबर, वो पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो सकता है। √4 का आंसर 2 आता है, तो 2 का मतलब 2/1, 2/1 इज अ रैशनल नंबर, 2/1 नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो बात क्या हो रही है कि √2 √3 √5 √6 लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, उसको करोगे तो इसमें क्या होगा, आपका रिमाइंडर कभी भी रिपीट नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर्स। आगे हम इस चीज को इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक हमारा है जिसमें हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट √2 इज इरैशनल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये
तो मैं यहाँ पर जो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स के बारे में हमने ये स्टडी कंप्लीट की है। अब हम आगे इस चैप्टर का और भी प्रोसेस आगे जो यहाँ पर बताया गया है कि रैशनल और इर्रेशनल को हमको पढ़ने के बाद अब हम लोग जो टॉपिक्स चालू कर रहे हैं दैट इज नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग चालू करेंगे दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब स्टूडेंट सबसे पहली चीज ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि एक्चुअली हमको डिवीजन किसने सिखाया। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक्चुअली ये डिवीजन हमको सिखाया किसने। तो आप लोग इसका जवाब क्या दोगे, सर हमारे टीचर ने। सीधी सी बात। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई अगर आपको अपने टीचर ने सिखाया है तो आपके टीचर को किसने सिखाया। तो आप बोलोगे सर उसके टीचर ने। तो उसके टीचर को किसने सिखाया, तो उसके टीचर ने। लेकिन ऐसे तो चलता ही जाएगा, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर बिहाइंड इट। तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि अगर हमको ये हम जो पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जिसके अंदर हमको डिवीजन किसने सिखाया ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, डिवीजन वाज टॉट, डिवीजन was taught to us by Euclids। डिवीजन हमको किसने सिखाया, सबसे पहले यूक्लिड्स ने बताया। किसने बताया, यूक्लिड्स ने। अब बात क्या हो रही है कि अगर मैं पूछूं कि ये एक्चुअली लामा, व्हाट इज लामा, यूक्लिड्स डिवीजन लामा। यूक्लिड्स तो एक मैथमेटिशियन था, राइट। अब बात क्या हो रही है, लामा की हो रही है। तो व्हाट इज एक्चुअली डिफाइन लामा, एक्चुअली ये लामा क्या है, व्हाट इज दिस लामा। तो पहले के जमाने में ये डिवीजन कैसे होता था उस चीज के बारे में हमको यहां पर समझना है और मैं आपको इस चीज के बारे में क्लियर करूंगा। क्लियर है। तो ये लामा एक्चुअली क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट to prove another statement, another statement। लामा क्या चीज है, लामा इट इज अ स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ये एक प्री प्रूवन स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम आ रहा है। समझ में आ रही है ये चीज, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम आ रहा है। तो अब बात क्या हो रही है कि जब हम लामा के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उस जमाने में एंशिएंट टाइम में ये डिवीजन कैसे होता था इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। तो जैसे जैसे ये आगे होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करवाता जाऊंगा। पर पहली चीज क्या कि अब इसको हम बोलते हैं EDL, यूक्लिड्स डिवीजन लामा को हम बोलते हैं EDL। और EDL के अंदर उसने जो हमको रूल बताया वो रूल कौन सा था, तो सबसे पहले आया वो रूल A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। स्टूडेंट्स बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस वन। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है, ये चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज A जो है, A हम बोलते हैं डिवाइसर। A इज डिवाइसर। A क्या है, डिवाइसर है। B क्या है, व्हाट इज B, डिविडेंड। B क्या है, डिविडेंड है। फिर व्हाट इज C, तो C है हमारा क्वेश्चन। C इज क्वेश्चन। और R क्या है स्टूडेंट्स, तो R इज रिमाइंडर। अब बात क्या हो रही है ये चीज मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। सबसे पहली चीज ये डिवाइसर क्या है, मतलब जब आप डिवीजन कर रहे हो, आज के टाइम पे जब हम डिवीजन कर रहे हैं, पहले के जमाने में डिवीजन किस तरीके से होता था, A = BQ + R के तरीके से होता था। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर दिया। किसमें, एल्गोरिथम में। यहां पर हमने इसमें डाल दिया है A, हियर कम्स B, इधर आएगा क्वेश्चन। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर एक पर्टिकुलर नंबर आएगा जिसकी वजह से यहां पर आपको क्या मिलेगा,
रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। अब बात क्या हो रही है स्टूडेंट्स, इसने जब ये रूल दिया हमको a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर बोला, तब उसने एक और चीज क्लियर की कि रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन b। रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन b। रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन b मतलब रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या होगा, b से मुझे छोटा ही मिलेगा, b से कभी भी बड़ा नहीं मिलेगा। ये चीज मैं आगे आपकी क्लियर करूंगा, लेकिन ये स्टेटमेंट को एक्चुअली लिखते कैसे हैं, पहली चीज ये कि रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन b, उसके बाद रिमाइंडर कैन बी जीरो। रिमाइंडर क्या होगा, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि आप एक नंबर को पर्टिकुलर किसी भी और नंबर से डिवाइड करते हो तो चांसेस हैं कि आपका रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन क्या कभी रिमाइंडर नेगेटिव मिलता है? नहीं मिलेगा। रिमाइंडर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो नंबर होता है पर्टिकुलर, वो क्या होता है, इस a से हमेशा क्या रखते हैं, हम छोटा रखते हैं। मल्टीप्लाई हम उस तरीके से करते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रहे कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा आपके b से जो मिलेगा आपको वो छोटा मिलेगा, और उसके साथ साथ उसकी पॉसिबल चांसेस है कि रिमाइंडर आपको क्या मिल सकता है, जीरो मिल सकता है। तो इस चीज को हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, रिमाइंडर इज greater than 0 is greater than, sorry, not this way, 0 is smaller than and equal to r is smaller than b। 0 इस ये दोनों स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखे हैं, इसको हमको इस फॉर्म में लिखना रहता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? ये रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर कैन बी जीरो, मतलब मैंने यहां पर क्या लिख दी, इक्वल टू की भी साइन लगा दी, मतलब रिमाइंडर जीरो के इक्वल भी हो सकता है या रिमाइंडर जीरो से बड़ा तो मिल ही सकता है अपन को। लेकिन ये कंफर्म है कि ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा b से क्या होगा, छोटा मिलेगा। आप देख रहे हो मैंने ये जो फेस है इसका इस साइड ओपन इस साइड रखा है, मतलब ये क्या हो गया, b बड़ा हो गया और रिमाइंडर छोटा हो गया। तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, b से छोटा मिलेगा। लेकिन रिमाइंडर हमको जीरो से इक्वल मिल सकता है या रिमाइंडर जो है वो जीरो से बड़ा भी मिल सकता है। जीरो से छोटा रिमाइंडर कभी भी नहीं मिलेगा। ये दोनों स्टेटमेंट को हमको इस तरीके से लिखना है, ये चीज हमको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देनी है। अब इसी चीज को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि 24 इज डिवाइडेड बाय 8। 24 इज डिवाइडेड बाय 8 एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, आपको ऐसा लगेगा कि सर हम फर्स्ट सेकंड में थोड़ी, लेकिन ये चीज बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज आपको यहाँ पर पता चलेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि 24 इज डिवाइडेड बाय 8, मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि आपका a क्या हो गया, जो पहले होता है उसको a बोलते हैं। तो आपका b क्या हो गया, डिविडेंड। डिवाइसर क्या होता है, जो अंदर रहता है, जो डिवाइड हो रहा है वो डिवाइसर, और जो डिवाइड कर रहा है वो डिविडेंड। तो यहाँ पर डिवाइड कौन कर रहा है, 8 कर रहा है, वो इज डिवाइडिंग 8, तो b हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। अब स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड करके चेक करो, तो 24 इज डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24, यहाँ पर क्या हो गया, ये 0। देखो स्टूडेंट्स आपने चेक किया होगा, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन टर्म को कुछ भी मिल सकता है, तो इट इज 3, और यहाँ पर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो मुझे क्या मिला है, रिमाइंडर, सॉरी इट्स नॉट 3, इट इज 0। रिमाइंडर मुझे क्या मिला, 0 मिला। उसी के साथ साथ अगर मैं सेकंड चीज बोलूं इसमें आपको 27 इज डिवाइडेड बाय 8, सेम वही चीज में डिवाइड कर रहा हूं, तो 27 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 8। अगर आप चेक करो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 जा 24 और रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आएगा। क्लियर हो गई? तो क्या मिला, 0 भी मिल सकता है, कोई भी नंबर। जब आप 24 को 8 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अब वही चीज है, 27 को जब आप 8 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। मतलब क्या मिला आपको, रिमाइंडर बड़ा मिला ना 0 से। क्लियर है? अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपको 31 इज डिवाइडेड बाय 8, 31 इज डिवाइडेड बाय 8, तो 31 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, अगेन वही चीज आ जाएगी, 3 जा 24 एंड योर रिमाइंडर इज 7। क्लियर है? तो अगेन आप देख सकते हो रिमाइंडर जो है वो आपको क्या मिल रहा है, 8 से, b से हमेशा छोटा मिल रहा है और 0 से बड़ा मिल सकता है। 0 भी मिल सकता है और 0 से बड़ा भी मिल सकता है। सेकंड चीज, अगर आप आगे आते हो तो मैं आप ले लूंगा 32 इज डिवाइडेड बाय 8, तो जब 32 डिवाइड करने की बात आ रही है तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, 32 डिवाइडेड बाय, तो आप ये थोड़ी करोगे 3 जा 24 एंड यहाँ पे आ गया 8 रिमाइंडर।
क्या ये चीज सही है? तो यहाँ पर तो फिर क्या हो जाएगा 1 सा 8 और 0 देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है बट कंडीशन क्या आ गई 8 into 31 आंसर इज 32। नो योर डिवीजन इज रॉन्ग। ये आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है when 32 is divided by 8 तो आप डायरेक्टली क्या करोगे 32 and 8 4s are 32 your remainder is 0। this is the correct division। समझ में आई बात ये? तो आपने यहाँ पर क्या नोट किया कि जब आपका रिमाइंडर जो है वो b के इक्वल हो रहा था तो वो नंबर डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है। समझ में आई? इसीलिए हम ये चीज बोलते हैं कि रिमाइंडर जो है वो 0 मिल सकता है 0 से बड़ा मिल सकता है लेकिन वो हमेशा 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 किससे b से छोटा ही मिलेगा, वो कभी भी उससे बड़ा नहीं मिलेगा। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे एट होम, बी सेफ, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, डोंट वेस्ट योर टाइम एज इट्स 10th स्टैंडर्ड, योर बोर्ड्स आर कमिंग, सो प्लीज टेक केयर।